बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एन फूड एंड व्लॉग्स में। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जी ये जो डिलीशियस दाल की रेसिपी है। तो आइए चलते हैं किचन काउंटर में। जो दाल है वो मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखी हुई थी और इसको मैंने कर लिया है बॉयल। तकरीबन ये 90% जो है वो बॉयल हो चुकी है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो ये हैं। इसके अलावा भी मैं जो इनकी क्वांटिटी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। ऑयल गर्म करके उसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का जो है वो पेस्ट ऐड कर दिया था और इसको मैं जो है सोते करूँगी जो है ना 2 से 3 मिनट के लिए। और हल्का सा इनको मैं जो है ना गोल्डन कलर दूँगी ताकि जो दाल का कलर है वो बहुत अच्छा सा आ जाए। और जैसे ही जो है ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, इसमें मैं कर दिया है चिकन ऐड। चिकन जो है बॉयल किया हुआ था, इसको मैंने जो है ना पहले ही बॉयल करके रख लिया था। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने हल्दी ऐड की है और जी साथ ही यहाँ पे बाकी मसाले ऐड करूँगी जिसमें 1 चम्मच लाल मिर्च की ऐड की है और जी 1 चम्मच गरम मसाले की, 3 से 4 में जो है सब्ज़ मिर्चें और 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे। 1.5 चम्मच जो है वो मैंने नमक की ऐड की है और इन मसालों को मैं अच्छी तरह से जब भून लूँगी। यहाँ पे ना थोड़ा-सा मैं पानी डाल के तकरीबन आधे गिलास से भी कम पानी डाल के मैं इसको ढाँप दूँगी ताकि जो प्याज और टमाटर है वो जल्दी नरम हो जाए। यहाँ पे जी मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको ढाँप दिया था। तो देखिए प्याज और जो टमाटर है वो नरम हो चुके हैं और बाकी मैं इनको अच्छी तरह से चम्मच से जो है मसल के मिक्स कर लिया है और ग्रेवी जो है वो तैयार हो चुकी है। देखिए जी तो अगर आप चाहें यहाँ पे थोड़ा-सा येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं ताकि जो दाल का कलर है वो येलो सा आए, लेकिन ये आपकी चॉइस है, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने ऐड नहीं किया। यहाँ पे जी मैंने थोड़ा-सा जो है वो दही ऐड किया है तकरीबन 1 चम्मच। अब यहाँ पे जी दूसरी तरफ मैंने जो है प्याज ब्राउन कर लिए थे। तो प्याज जो है यहाँ पे मैंने बटर पेपर पे निकाल लिए ताकि जो उनका सारा जो है वो ऑयल जो है वो एक साइड पे खुश्क हो जाए। प्याज जो है ब्राउन किए हुए मैंने यहाँ पे ग्रेवी भी ऐड कर दी है देखिए जी। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है आपने ताकि जब आप दाल इसमें डालें तो वो अच्छी तरह से मिक्स हुई हो। दाल को यहाँ पे मैंने जो है ना वो गोटा लगा लिया था और ऐसे आपने भी कर लेना है ताकि जो मोटी दाल है वो थोड़ी सी जो है ना वो गोट ली जाए आप तो अच्छी रहती है। अब यहाँ पे जी दाल मैंने ऐड कर दी है। गरम मसाला मैंने ऐड किया है जी। मैंने जो है 1 चम्मच ज़ीरा मसाला लिया था, 1 जो है दालचीनी ली थी, 1 मोटी इलायची ली थी, उसको मैंने जी तवे पे हल्का सा गरम करके उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। तो वो मसाला यहाँ पे ऐड की है, आपने भी वही करना है सब्ज़ धनिया डाल के। और साथ में जो ऑयल मैंने निकाला था जो मसाले से वो मैंने ऐड कर दिया है। दूसरी तरफ मैं चावल बॉयल करने लगी हूँ, तकरीबन 1 चम्मच ऑयल डाला है, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 जो है वो मोटी इलायची डाली है। थोड़ा-सा ज़ीरा मसाला ऐड करूँगी और साथ में 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने यहाँ पे ऐड करनी है जायके के लिए। और साथ में जी 2 जो है वो जो लाल मिर्च होती है सूखी हुई वो ऐड करनी है। यहाँ पे देखिए जी 2 गिलास पानी ऐड किए यहाँ पे मैंने, क्योंकि 1 गिलास चावल लिए हैं तो इस हिसाब से 2 गिलास पानी मैंने डाले हैं। अब जी मैंने वेट करना है कि जी पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए और जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू होगा तो उसको मैं ढाँप दूँगी ताकि चावल गल जाएँ। फिर मैंने इसको दम देना है। पानी में जी बॉयल आना शुरू हो चुका था और तकरीबन जो है वो पानी और चावल जो है पकने शुरू हो चुके हैं। थोड़ा-सा पानी रह गया, जैसे पानी ड्राई हुआ तो मैंने जो है ना सब्ज़ धनिया की गार्निश की है ऊपर। और अब जी मैंने लगाना है दम। 10 से 15 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। उसके बाद जी ये देखिए चावल जो है वो मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। यकीनन आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे आप इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और मेरे चैनल पे जाके आप बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, यकीनन वो भी आपको अच्छी लगेगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। आप अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।